নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে রয়েছি পূজা, এবং আজকে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করতে চলেছি। আমাদের সাথে রয়েছে ভয়েস অফ মিডিয়ার যিনি ফাউন্ডার প্লাস ন্যাশনাল যিনি প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন। আমরা কথা বলার চেষ্টা করব ওনার সাথে। আমাদের সাথেই রয়েছেন সন্দীপ सर। सर पहले स्वागत है आपको त्रिपुरा न्यूज 8 पे। सर पहले जो चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपका त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम है क्या, तो फिर आने के बाद त्रिपुरा में कैसे लग रहा है? त्रिपुरा ये ऐसी भूमि है जहाँ पे इतिहास के कई पन्ने पे जब हम जाते हैं तो समझ में आता है कि त्रिपुरा का एक अलग सा योगदान है। वॉइस ऑफ मीडिया को लेके मैं पहली बार त्रिपुरा में आया हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ से अभी हमारी अच्छी शुरुआत होने जा रही है। त्रिपुरा में गए कई दिनों से हमारा संगठन, हमारा काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और आज त्रिपुरा में सारे राज्यों के जर्नलिस्ट का एक अधिवेशन हमने रखा है, जिसमें अगले 4 साल तक वॉइस ऑफ मीडिया क्या करेगा और हमें सरकार से क्या करवा के लेने का है, इसको लेके हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज का दिन और मेरा यहाँ आना वॉइस ऑफ मीडिया के इतिहास में और त्रिपुरा के इतिहास में एक अलग पन्नों से लिखा जाएगा, क्योंकि हम एक जर्नलिज्म के लिए और जर्नलिस्ट के लिए अच्छी शुरुआत आज से त्रिपुरा में कर रहे हैं। सर, आप त्रिपुरा में आए हैं और ये फर्स्ट हमारा आपके साथ साक्षात्कार है, और हम आपसे जो चीज जानना चाहेंगे, ये जो वॉइस ऑफ मीडिया है, आप इसके फाउंडर है प्लस प्रेसिडेंट भी है, तो ये जो वॉइस ऑफ मीडिया आपने स्थापना की है, तो इसके पीछे आपका असली उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर ऐसा लगता है कि मैं किसी के सामने बात करूं तो वो जर्नलिस्ट है, तो लेकिन उसी जर्नलिस्ट की तरफ हम जब देखते हैं आज के दिनों में तो उसका बुरा हाल है। जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट का बहुत बुरा हाल है। वो हाल क्यों है? उसके कई कारण है, लेकिन उसमें से एक कारण ऐसा है कि उनकी तरफ कोई अच्छे नजर से नहीं देखता है। मतलब 100 में से 2 लोग अगर खराब है, 2 लोग अगर गंदे हैं, तो सारे लोगों को दोष देना बरोबर नहीं, सारे लोगों को उसके ऊपर दोषी ठहराना बरोबर नहीं है। तो ये मानसिकता मिटानी चाहिए एक बात। और जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को बचाने के लिए जो जो करने का है, वॉइस ऑफ मीडिया ने अपनी एक थीम अडॉप्ट की है, अपनी एक स्टाइल बनाई है, अपने एक मूल्य तत्व बनाए हैं, जिसको लेके हम काम करते हैं। वॉइस ऑफ मीडिया का मूल उद्देश्य यही है, जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म को बचाया जाए। तो जर्नलिस्ट के लिए और जर्नलिज्म के लिए हर राज्य में, हर देश में अलग अलग से इश्यूज है, उस इशू पे हम काम करते हैं। हमने महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक पायलट प्रोजेक्ट किया इसको लेके, उसके बाद हमने महाराष्ट्र का पायलट प्रोजेक्ट किया, उसके बाद हमने इंडिया का पायलट प्रोजेक्ट किया, और उसके बाद हम अभी सारे कंट्रीज में, सारे वर्ल्ड में वॉइस ऑफ मीडिया को लेके जा रहे हैं। हमने बुल्ढाना और महाराष्ट्र में जो इसका प्रयोग किया, उसमें हमने उद्देश्य वॉइस ऑफ मीडिया के 5 रखे थे, जिसमें एक है जर्नलिस्ट का घर, दूसरा है जर्नलिस्ट और उसके फैमिली का हेल्थ, उसके बाद उसके बच्चों की शिक्षा, उसके बाद उसके एजुकेशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके बच्चों की शिक्षा को लेके हम करते हैं। उसके बाद स्किलिंग उसका किस तरह से रहना चाहिए, उस पे ऊपर हमने काम किया है। उसके बाद उसके रिटायरमेंट के बाद, जर्नलिस्ट जो है उसके रिटायरमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके हमने काम किया। ये 5 मूल तत्व हमने यहाँ पे बनाए थे जो जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को लेके काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस ऑफ मीडिया का उद्देश्य यही है कि सारे लोग इकट्ठा आए, जो बुरे लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करें, और जो इश्यूज है, जो हमारे जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ के अलग अलग इशू है। त्रिपुरा के अलग इशू है, राजस्थान के अलग इशू है, उड़ीसा के अलग इशू है, गुजरात के अलग इशू है, हरियाणा के अलग इशू है, महाराष्ट्र के अलग इशू है। सारे इशू को लेके हमने एक कुछ आइडेंटिफाई की है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से, जिस उद्देश्य को लेके हमने वॉइस ऑफ मीडिया की स्थापना की, जिस उद्देश्य को लेके हमने वॉइस ऑफ मीडिया शुरू की, तो वॉइस ऑफ मीडिया लोगों के लिए, जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म के दिल की आज धड़कन बन गई है।
पूरे वर्ल्ड में 52 कंट्रीज में 4,70,000 जर्नलिस्ट ये वॉइस ऑफ मीडिया के झंडा के नीचे काम कर रहे हैं। और मुझे पता है कि अगले 5 सालों में 4 सालों में हम पूरी दुनिया के ऊपर वॉइस ऑफ मीडिया का झंडा अच्छे कामों के लिए, जर्नलिज्म बचाने के लिए, जर्नलिस्ट को बचाने के लिए 100% लहराएंगे। सर, ये जो संगठन है उसका आज का या फिर स्थापना का जो शुरुआती स्थिति था और उसके बाद आज की जो इसकी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी है, उसकी जो सफर है वो आपने कैसे तय किया? ऐसा है कि किसी भी संगठन को, किसी भी उपक्रम को आगे ले जाने के लिए उसके कुछ ध्येय होते हैं, उसके कुछ वसूल होते हैं। उसके ऊपर हमने काम किया। हमारे महाराष्ट्र में हम 20 लोग इकट्ठा आए और इकट्ठा आने के बाद वो सारे एडिटर्स थे, अलग अलग फील्ड के जर्नलिज्म में काम करने वाले, जिन्हें सोशल एंगल था, जिनको पता था कि हम क्या करें सो यहाँ का जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट अच्छा हो सके। हमने पहले तय कर लिया कि हम पहले महाराष्ट्र करते हैं, फिर हमने इंडिया किया और फिर अभी वर्ल्ड के हर देश के कोने कोने में हम जा रहे हैं। ऐसा है कि कई बार ये होता है कि हमें करना क्या है और कितने दिन में करने का है, ये हमें पहले तय कर लेना पड़ता है। वो हमने तय कर लिया है। अभी आगे जाके 3 सालों में हमें 95 कंट्रीज में वॉइस ऑफ मीडिया का झंडा लहराने का है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक काम करने की सोचते हैं लेकिन उसको रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन वॉइस ऑफ मीडिया का उल्टा है। वॉइस ऑफ मीडिया में इतना सारा रिस्पांस मिला, इतने सारे लोग इकट्ठा आए। अभी मैं त्रिपुरा का उदाहरण देखता हूँ, क्या हर राज्य का उदाहरण देखता हूँ। महाराष्ट्र में 143 जर्नलिस्ट की अलग अलग एसोसिएशन है, संगठन है, लेकिन वॉइस ऑफ मीडिया वहां पे नंबर 1 क्यों है? वॉइस ऑफ मीडिया इंडिया में नंबर 1 क्यों है? या वॉइस ऑफ मीडिया अभी पूरी कंट्री में क्यों छा रहा है? इतने सारे जर्नलिस्ट वॉइस ऑफ मीडिया में क्यों आ रहे हैं? उसका कारण एक ही है कि वॉइस ऑफ मीडिया सीधा काम करता है। ना कोई बैनरबाजी है, ना कोई दिखावा है, ना किसी को स्टेज चाहिए, ना कोई किसी को लगता है कि वॉइस ऑफ मीडिया में से मेरे घर में 1 रुपया आए। मैंने सबको कह दिया है कि वॉइस ऑफ मीडिया, जिस दिन आपको लगेगा कि वॉइस ऑफ मीडिया से आपके घर में 1 रुपया आएगा, उस दिन मेरा संगठन खत्म हो जाएगा। ऐसा मैंने सबको कहा है। इतना भी नहीं कहा, उसके आगे जाके मैंने और कहा है कि तुम्हारे बच्चे अच्छे काम नहीं करेंगे। ये हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। जर्नलिस्ट हमारा एक समाज है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आगे जाके होने वाला है। हम खास करके 3 चीजों पे बहुत अच्छा काम करते हैं और जो हमारा अंतिम ध्येय है। आप अगर पूछेंगे कि वॉइस ऑफ मीडिया का अंतिम ध्येय क्या है, तो मैं बोलूंगा कि जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लोगों का आशीर्वाद लेना, ये हमारा अंतिम मुद्दे रहेगा। उसके बाद हमारे इसमें ईगो बहुत से, जर्नलिस्ट की बात हम जब करते हैं तो सबको इतना ईगो रहता है, क्योंकि हर एक की नस्ल सब उनको पता होती है। रोज फील्ड पे होते हैं, कौन सा नेता, कौन सा अधिकारी, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये सारी बातें उसको मालूम रहती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अहंकार उसमें आता है। तो मैंने पहली बात कही कि आप अहंकार पीछे रखो। जब तक हम अहंकार पीछे नहीं रखेंगे, हम मैं बड़ा, मुझे ये करने का है, मेरे लिए हो रहा है, ये जब तक हम पीछे नहीं रखेंगे तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। तो अहंकार के लिए हमने बोल दिया है कि अहंकार हमारा बाजू में रहना चाहिए। तीसरी बात हमारी ये है कि मेरे पास जो भी है मैं पहले मेरे संस्था को दे दूंगा। मेरे पास जो भी है मेरा खुद का संदीप काले नाम का जो भी है, मैंने मेरे संस्था को डोनेट कर दिया है। इसके बाद मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या मुझे कुछ चाहिए। तो ये भावना जब तक हम सभी मिलकर साथ में नहीं रखेंगे, मुझे पता है कि हर कोई संदीप काले नहीं बन सकता दान करने के बारे में या बड़ा मन करने के लिए, लेकिन हर कोई संदीप काले इसलिए बन सकता है कि फील्ड पे जाओ, अच्छा काम करो, लोग जुड़ो, लोगों से मिलो, संगठन से, लोगों से, कई लोगों से अपने साथ में ले लो और अच्छा सा काम कर लो। ये हो सकता है। और मेरे बात को महाराष्ट्र में सभी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। त्रिपुरा की भूमि में जब मैं रात में आया तो एयरपोर्ट में इतने सारे जर्नलिस्ट मेरे सत्कार पे खड़े थे।
तो मुझे लगा कि ये क्यों खड़े हैं इस तरह से। तो कई बार ऐसा होता है कि प्यार जताने के लिए कुछ आदमी को चाहिए, लेकिन मैंने सभी को कहा कि इस तरह से प्यार मत जताओ, तुम जाओ, लोगों की इशू क्या है, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, उसके ऊपर काम करो तो कुछ अच्छा आएगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम नहीं करते, हम जब काम शुरू करते हैं तो कई लोग हमें टोकने के लिए शुरू कर देते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, करने की जरूरत है, लेकिन सबको पता है कि ये कुछ करने वाले हैं। तो मैं आपको एक हिस्ट्री का उदाहरण देता हूँ। महात्मा गांधी जब नमक का सत्याग्रह करने जा रहे थे, वो आंदोलन करने जा रहे थे, तो मोतीलाल जी ने उनको बड़ा सा खत लिखा। मतलब वो 15-16 पन्नों वाला खत था। तो क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या जरूरत है, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, लोग मर जाएंगे, परेशानी हो जाएंगी, ऐसा वो सारे खत में लिखा था। तो महात्मा जी ने एक छोटा सा पत्र लिया, अपना छोटा वाला पोस्ट कार्ड, और उस पर लिख किया। उसमें 3 ही अक्षर लिखे थे उन्होंने, करके तो देखो। मैं मेरे लोगों को यही बोलता हूँ कि बापूजी का हमारे पास संदेश है, करके तो देखो। और सारे लोग अपने अपना एक टारगेट लेके काम कर रहे हैं, अपना एक करके तो देखो वाला फीलिंग लेके साथ में काम कर रहे हैं, और अच्छा सा कुछ खड़ा हो रहा है। सर, आपने जो बोला है कि आप लोग गली गली में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जानना चाहेंगे कि ग्रामीण और जो छोटे छोटे शहर है उसमें जो पत्रकार है उनको इस संगठन से जुड़ने के लिए आपका रणनीति क्या है? ऐसा है कि रणनीति उसको नहीं बोल सकते, हमारा एक एजेंडा है कि जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह जर्नलिस्ट के पास जा सकते हैं। अभी मानो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में मैं आया हूँ, हमारे प्रेसिडेंट है अधिकारी जी, उनके साथ काम करने वाले सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके त्रिपुरा में किस तरह से हमारा संगठन बढ़े इसके लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम जो जर्नलिस्ट है, जिसको लगता है कि हमारा जर्नलिज्म बचना चाहिए, हमारे जर्नलिस्ट को लेके जो भी इशू है वो सॉल्व होने चाहिए, तो वो आके वॉइस ऑफ मीडिया के टीम को मिलना चाहिए और उनको समझ लेना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। मुझे 100% पता है कि जब वो उनसे मिलेंगे और हमारा एजेंडा पूछ लेंगे तो 100% वो वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़ लेंगे। दूसरी एक बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि कई संगठन आते हैं और वो 4 महीने में, 8 महीने में, साल भर में फिर खत्म हो जाते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है, हमने सब लोगों को लेके साथ में काम किया है, सब तरह का काम किया है। मतलब जर्नलिस्ट के घर के लिए काम किया है, जर्नलिस्ट के हेल्थ के लिए काम किया है, जर्नलिस्ट के बच्चों के एजुकेशन के लिए काम किया है, जर्नलिस्ट के स्किलिंग के बारे में काम किया है, जर्नलिस्ट के रिटायरमेंट के बाद उसको आने वाले इशू के बारे में काम किया है। कई बार ऐसा होता है कि जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट पे हल्ले होते हैं, जर्नलिस्ट पे हमला होता है, जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको धमकी दिया जाता है। तो वहां पे वॉइस ऑफ मीडिया खड़ा होता है और सबको बोलता है कि हम तुम्हारे साथ में है, घबराने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि कई बार सिर्फ वो सामने वाला हमला जो करता है उसका प्रॉब्लम नहीं होता है, कई बार जर्नलिस्ट का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पर्सनल इशू में जो आजकल जर्नलिज्म ज्यादा उलझा है उसको छुड़ाने के लिए जो हम काम करते हैं वो बहुत जरूरी है। क्या है कि 100 लोग हैं, उसमें से 98% लोग अच्छा काम करते हैं और 2% लोग जो बुरा काम करते हैं, पर्सनल टारगेट करने के लिए, पर्सनल ब्लैकमेल के लिए जर्नलिज्म करते हैं, तो सारे लोग बदनाम होते हैं। वो सारी बदनामी वाली कौम जो है उसको समझाने का हम काम करते हैं। मैं संगठन चलाता हूँ तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि वो बुरा है, वो गलत है, क्योंकि मेरा नजरिया एक माँ का है और माँ कभी अपने बच्चों को नहीं बोलती कि ये बुरा है। माँ हमेशा बोलती है कि ये मेरा बेटा है, इसको मैं अच्छी तरह से उसकी परवरिश करूंगी, उसको समझाऊंगी, वो बिगड़ा है तो उसको अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश करूंगी। उसी तरह काम वॉइस ऑफ मीडिया का है और मुझे 100% पता है कि वॉइस ऑफ मीडिया अगले कुछ दिनों में एक अच्छा सा स्टेबल काम यहाँ पे करने जा रही है त्रिपुरा में, और उस त्रिपुरा के अच्छे कामों की शुरुआत आज से होने जा रही है। सर, भारत के पत्रकारों को लिए जो सबसे बड़ा खतरा या फिर सबसे गंभीर खतरा या फिर चुनौतियां क्या है?
मैं बोलता हूँ पहली बार भारत के जर्नलिस्ट को खतरा किसी चीज से नहीं, क्योंकि हमारे दुश्मन खुद हम ही हैं। हम अच्छा पढ़े, हम अच्छा सब्जेक्ट को समझ ले, जिस तरह से दुनिया जा रही है वो सारे बदलाव को हम स्वीकारे, जिस तरह से इशू आ रही है उस इशू को दूर करने के लिए हम आगे आए, तो जो भी खतरा है आपके ऊपर वो नहीं आएगा। आप जर्नलिस्ट है, आप बड़े जर्नलिस्ट है, बड़े अखबारों से, बड़े टीवी चैनल से आप है, या खुद का आपने कुछ शुरू किया है जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को लेके, तो आपको जिस तरह से समय बदलता जा रहा है, जिस तरह से बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को आपको अवगत करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक आप उस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि कोई इशू जो है वो हल नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम वहीं पे ही अटके रहते हैं और लोग आके सामने निकल जाते हैं। कई पीढ़ियां ऐसी है जिनको आज ही लैपटॉप पे काम करना नहीं जमता है, वो बोलते हैं कि मैं बातमी पहले लिखता था अभी लिखूंगा, ऐसा नहीं है। हमारे जो 5 मूल उद्देश्य है उसमें का एक उद्देश्य बदलाव है, और उस बदलाव को लेके हमने अच्छा काम किया है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बदलाव को नहीं स्वीकारेंगे, हम हमारे स्वभाव को नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं होता भैया। तुम जब तक खुद नहीं बदलोगे तब तक आपके अंदर का जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट नहीं जगेगा। सर, तो फिर पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता क्यों है, या फिर आपने जो बोला कि ऐसे कानून या फिर कुछ भी होने का जरूरत नहीं है, तो फिर ये पत्रकार सुरक्षा कानून की जरूरत क्या है और वॉइस ऑफ मीडिया इसके लिए क्या काम कर रहे हैं, प्रयास मैंने क्या ऐसा है? नहीं कहा कि कानून की जरूरत नहीं है। कानून की 100% पत्रकारिता को बचाने के कानून की जरूरत 100% है। जब किसी पत्रकार पे हमला होता है तो पत्रकार कायदा के अनुसार उसके ऊपर, जिसने हमला किया है उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ऐसी है कि ये हल्ला क्यों होता है ये हल्ला, इसके ऊपर हमें जरा जोर देना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए। मैंने 25 साल से जर्नलिज्म की, कभी किसी ने मुझे धमकी का SMS भी नहीं भेजा। कई ऐसे जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट, आप कितने जर्नलिस्ट को मिलिए और बोलिए कि आपके ऊपर कभी हमला हुआ है क्या। 100 में से 98 जर्नलिस्ट आपको बोलेंगे मेरे ऊपर किसने हमला नहीं किया। लेकिन अभी इन दिनों क्या हुआ है, कोविड के बाद कई लोगों ने खुद के जर्नलिस्ट सारे बातों को एस्टेब्लिश किया है। पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है, या प्रिंट है, सोशल मीडिया से लेके डिजिटल मीडिया से लेके कई प्लेटफॉर्म है जिसको उन जर्नलिस्ट ने एस्टेब्लिश किया। तो जब पर्सनल जर्नलिज्म आता है तो वहां पे हमले होते हैं, वहां पे FIR दाखिल करने की जरूरत पड़ती है, और वहां पे आदमी गुस्सा करता है जो हमला करता है। क्या है कि एक आदमी को खड़ा होने के लिए जिंदगी चली जाती है, एक संस्था को खड़ा होने के लिए 100, 200, 400 कितने साल मेहनत करना पड़ता है, कितने लोग मेहनत करती है, लेकिन आपकी एक छोटी सी न्यूज से उसकी बदनामी हो सकती है। ये बात हम क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं हम सोचते, हम क्यों नहीं पॉजिटिव जर्नलिज्म करते। मैं नहीं कहता कि नेगेटिव जर्नलिज्म मत करो, जो बुरा चल रहा है, जहां पे लोगों के हित में नहीं चल रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। लेकिन पर्सनली जर्नलिज्म आप करोगे किसी को टॉर्चर करने के लिए, किसी से कुछ मिलाने के लिए, तो प्रॉब्लम आएगा। उनमें से कई बार ऐसा होता है कि जर्नलिज्म अच्छा लिखता है, जर्नलिस्ट अच्छा लिखता है, उसको पॉलिटिकली प्रेशर आता है, उसको प्रशासकीय प्रेशर आता है, उसको कई बार कई गुंडों का प्रेशर आता है, तो उसको प्रॉब्लम जाता है। उसके सामने, उसके पीछे वॉइस ऑफ मीडिया खड़ा है, उसके पीछे सारा जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट खड़ा है, लेकिन वो लोगों के लिए लड़ना चाहिए। पर्सनल जर्नलिज्म करेगा और बोलेगा कि वॉइस ऑफ मीडिया मेरे साथ है, वॉइस ऑफ मीडिया किसी ब्लैकमेलर के साथ कभी नहीं जाएगा। और जो जर्नलिस्ट है, अभी मैंने आपको माँ का उदाहरण दिया कि मैं एक माँ की तरफ भूमिका में हूँ, तो अगर कोई मेरा बेटा किसी गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसका साथ मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैं चाहता हूँ कि वो सुधरे। वो सुधरने के बाद ही हम उसको हमारे साथ में ले सकते हैं, निसंदेह कि ये अच्छा हो गया, अभी सुधरेगा। मैं किसी को छोड़ नहीं सकता हूँ, और मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि तुझे नहीं आता तू निकल जा। मेरा काम यही है कि सबको साथ लेने का है और आगे जाने का है।
एक आपका आपके सवाल का लास्ट वाला जवाब है वन लाइन स्टोरी में, तो पॉजिटिव जर्नलिज्म में बहुत ताकत है। आप पॉजिटिव जर्नलिज्म करेंगे तो 4 लोग अच्छे और बनेंगे, 4 लोगों को अच्छा लगेगा और ये कड़ी बनती जाएगी। हमने महाराष्ट्र में पॉजिटिव जर्नलिज्म के लिए 1 लाख का पारितोषिक रखा था, अभी वो शुरू है। कई लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा जर्नलिज्म करते हैं, पॉजिटिव जर्नलिज्म करते हैं, उसमें एक ताकत है और उस ताकत को जोड़ने के लिए वॉइस ऑफ मीडिया सदैव इन सब लोगों के साथ में है। सर, बिहार में मिली जो पेंशन योजना जैसी व्यवस्था है वो अन्य राज्य पे मिलने के लिए या फिर लागू होने के लिए आपका वहां पे कदम क्या होगा, अगले कदम? जैसे बिहार का आपने उदाहरण दिया, मेरे पास महाराष्ट्र का उदाहरण है, मेरे पास राजस्थान, कई राज्यों का मेरे पास उदाहरण है जो वॉइस ऑफ मीडिया ने वहां पे मांग की कि जर्नलिस्ट के लिए ये चीजें चाहिए, जैसे पेंशन है, उसके बाद उसके हेल्थ के लिए है, ये सारे राज्यों में लागू होना चाहिए। इसके लिए वॉइस ऑफ मीडिया का हर राज्य में, हर शहर में एक अपनी अलग सी भूमिका है और उसके ऊपर वॉइस ऑफ मीडिया काम कर रहे हैं, उनको अच्छा योगदान मिल रहा है, उनको अच्छा सक्सेस मिल रहा है। 2 बातें हैं इसमें, एक हम करते हैं खुद वॉइस ऑफ मीडिया, हमारे पास ना पैसा है, हमारे पास ना कोई प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम जो भी तय कर लेते हैं वो हो जाता है। मतलब हमने 5 मुद्दे को लेके काम किया तो हो गया ऐसा कि उन 5 मुद्दों में महाराष्ट्र में, कई उड़ीसा जैसे कई राज्य में, त्रिपुरा जैसे, राजस्थान जैसे कई राज्यों में वो काम हमने शुरू किए। वो हमारे बलबूते पर, वॉइस ऑफ मीडिया के बलबूते पे किए, ना कि सरकार के। हमने सरकार को भी एक एजेंडा दिया है और हमारा भी एजेंडा चलते, हम सिर्फ सरकार को लेके नहीं बैठे। और हमारा पहले ही कहना था और अभी भी कहना है, हम ना कभी हिंसक है, ना कभी हिंसक थे, ना कभी हिंसक हो जाएंगे। हमें जो बापू ने सिखाया है, हमें जो भगत सिंह ने सिखाया है, हमें जो बाबा साहब आम्बेडकर ने सिखाया है और हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबका आदर्श है, उस सारे आदर्श लेके हम चलते हैं। और जितने भी प्रॉब्लम है जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म को लेकर, वो छोड़ने के लिए सरकार के पास हम आग्रही है। उन्होंने किया तो ठीक है, नहीं हम तो करने वाले हैं। बिहार में 15,000 रुपए पेंशन वाली जो बात है वो कई राज्यों में अभी होने जा रहा है, कई राज्यों में हो चुका है। तो मुझे यही कहने का है कि जो जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट है जो अच्छा काम करते हैं, उसके लिए ये बड़ी अच्छी बात है जो वॉइस ऑफ मीडिया के साथ में जुड़े हैं और इसको लेके एक अच्छी कामयाबी हमें मिल रही है। अभी तो आपने बिहार का उदाहरण दिया, मैंने आपको उसमें महाराष्ट्र थोड़ा सा ऐड किया। मैं कई राज्यों में जब जाता हूँ तो सभी को यही बोलता हूँ कि हमारे वॉइस ऑफ मीडिया का खुद का एजेंडा वहां पे लाना बहुत जरूरी है, जो अच्छी तरह से वहां पे हो रहा है। सर, सभी मानेंगे कि आजकल डिजिटल मीडिया का बहुत बढ़ते हुए प्रभाव है। जो डिजिटल मीडिया है उसका जो बढ़ते हुए प्रभाव है, आपको क्या लगता है वो ग्रामीण जो है पत्रकारिता, उस पे क्या असर फैलने वाला है? ऐसा है कि कोविड के बाद हमने देखा कि हमारे मोबाइल पे सब जर्नलिज्म हमारे मोबाइल पे आ गया है। हर कोई डिजिटल मीडिया के पत्रकारिता के थ्रू अब जा रहा है। आप अभी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये लाइव जा रहा है, ये कई व्हाट्सएप में फॉरवर्ड हो रहा है, कई सोशल मीडिया साइट में फॉरवर्ड हो रहा है। ये सारा डिजिटल मीडिया का क्रांति है। ऐसा है कि 2 बातें हैं, ये लोगों में जाने के लिए और उनकी मानसिकता बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा भी है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको हाथ में पेपर लिए पढ़े बिना अच्छा नहीं लगता, कई लोग ऐसे जिनको न्यूज वो टाइम पे न्यूज देखते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों के अंदर घुसने में टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 साल में सब कुछ डिजिटल होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म सब डिजिटल की तरफ अभी शिफ्ट हो गया है। जहाँ पे पेपर का सर्कुलेशन 10,000 था, वो अभी 1,000 पे आ गया है। वो डिजिटल सारे लोगों को, 10 लाख लोगों को वो डिजिटली व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। ऐसा है कि जो भी इशू थे, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम अभी डिजिटल मीडिया ने खत्म कर दी है। डिजिटल मीडिया, मैं जब कहीं पे काम करता था किसी न्यूज पेपर में, तो मैं एक न्यूज भेजता था, वो 8 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में लगती थी और उनके स्टाइल से वो लगाते थे, एक कॉलम 2 कॉलम। अभी नहीं, अभी जो मैं न्यूज बनाऊंगा
एक मिनट में मेरे या ऐसे मुझे न्यूज बन जाती है, एक मिनट में मैं भेज देता हूँ, एक मिनट में मेरे सारे सोशल मीडिया में जाते हैं। ये सारी क्रांति है और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है इस क्रांति से जुड़ा है। उसका उसका आधार लेके जर्नलिज्म को अच्छे दिन आए हैं और उस अच्छे दिन को लेके हम भी डिजिटल मीडिया की क्रांति करने का सोच रहे हैं। हमने कई बार डिजिटल मीडिया के प्रशिक्षण हमने रखा है, डिजिटल मीडिया किस तरह से यूज किया जाता है इसके बारे में हमने रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिजिटल मीडिया को पॉजिटिव लेना चाहिए और जो ग्रामीण जर्नलिज्म है, ग्रामीण पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता को लेके अच्छे दिन आए हैं, उसका कारण ही डिजिटल मीडिया है। सर, जैसे कि हम लोग अभी तक बहुत कुछ जान चुके हैं ये वॉइस ऑफ मीडिया के बारे में, अभी और एक चीज जानना चाहेंगे सर कि अगले 5 सालों में आप इस वॉइस ऑफ मीडिया को कहाँ देख रहे हैं? ऐसा है कि अभी हमारे 52 कंट्रीज हो गए हैं, हमें 95 कंट्री करने का है इस 2 साल में। उसके बाद हमारा 21-8 का फॉर्मूला है। मैं जहां भी जाता हूँ 21-8 का फॉर्मूला बता देता हूँ। क्यों कि हमारे साथ लोग कितने आएंगे, हम कितने लोगों का कर सकते हैं, उतने ही लोगों का करके हम आगे जाने वाले हैं। 21-8 का फॉर्मूला क्या है? एक राज्य है, उसकी 21 लोगों की कार्यकारिणी रहेगी। एक शहर है, उसकी 8 लोगों की कार्यकारिणी रहेगी। एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके 21 लोगों की कार्यकारिणी रहेगी। एक प्रेसिडेंट रहेगा और जो तहसील है उसके 11 लोगों की कार्यकारिणी रहेगी और एक प्रेसिडेंट रहेगा। ये जो हमारा फार्मूला है वो पूरे वर्ल्ड में हमने लागू किया है। जब हमारा 21-8 का फार्मूला 95 देशों में कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा झंडा जो है हम समझने कि हमारा पहला काम पूरा हो गया है। उसके बाद हम प्रैक्टिकली जो वर्क करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। मतलब ये शुरू नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जहां पे हमारा 21-8 हो गया है वहां पे हमने ऑलरेडी शुरू किया है, लेकिन हमारा ईएम जो है 195 कंट्रीज में हमें जाके वहां पे वॉइस ऑफ मीडिया का झंडा लहराने का ये हमारा ईएम है। उसको 5 साल तो नहीं लगेगी, हम वो 2 साल में करने वाले हैं। लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे वॉइस ऑफ मीडिया को लेके आप पूछेंगे तब आप बोलेंगे, हमारा इंटरव्यू हमारे त्रिपुरा के वॉइस ऑफ मीडिया भवन में रहेगा। तब आप मुझे पूछेंगे कि आप तो इंडिया में आते ही नहीं, आप किसी देश में रहते हैं, किसी कंट्री में जाते हैं और वहां पे ही आपने अमेरिका में वॉइस ऑफ मीडिया का भवन बनाया है, आपने जापान में वॉइस ऑफ मीडिया का भवन बनाया है। ये सब क्यों हो रहा है? तो जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को बचाने के लिए हमने जो भी कदम उठाए उसको लेके लोग इकट्ठा आए हैं और उनको लगा है कि वॉइस ऑफ मीडिया ने ये किया है और वॉइस ऑफ मीडिया के हम साथ में। हम ना कभी किसी से पैसा मांगने थे, ना कोई हमारी मेंबरशिप फीस है। हम सबको यही करते कि आप साथ में आओ, आपके पास जो भी है वो दे दो, रखो सामने और उसको लेके आप आगे जाओ। तो 2 साल में हमें पूरे वर्ल्ड में जाके हमारा झंडा लहराने का है और मुझे पता है त्रिपुरा में जिस तरह से अच्छी शुरुआत हो गई है वो सारे वर्ल्ड में उसी तरह से हमारी अच्छी शुरुआत रही। सर, पत्रकारों के माध्यम से समाज परिवर्तन लाने के लिए आपका व्यक्तिगत योजना क्या है? मैं कहता हूं कि जर्नलिस्ट एक ऐसी चीज है जो हर जगह बदलाव ला सकता है। कई बार ऐसा होता है कि चारों तरफ अंधेरा होता है और वो अंधेरा होने से अभी पता नहीं सब सूरज कब आएगा। सूरज बोलता है मैं छुट्टी पे चला गया हूँ। तो एक छोटी सी तितली ये होती है दिया, वो वहां पे रखने के बाद आजू बाजू का अंधेरा गायब होता है। उसी तरह से हर एक जर्नलिस्ट के बीच में अंदर एक छोटी सी ये है क्या दिया है और वो दिया जलाने के बाद उसके परिक में जितना भी अंधेरा है वो गायब होने वाला है। इसी तरह से सारे जर्नलिस्ट अगर साथ में आएंगे, सारे जर्नलिस्ट अगर मिलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो अच्छा होने वाला है वो और अच्छा हो जाएगा। और इसको लेके मैं सारे जर्नलिस्ट को यही विनती करता हूँ कि वॉइस ऑफ मीडिया ने जो भी चीजें हाथ में ली अभी तक सक्सेस हो गई है। वॉइस ऑफ मीडिया अच्छी तरह से हर कंट्री में जाके काम कर रहा है और मैं आपके माध्यम से सारे त्रिपुरा और पूरे भारत और वर्ल्ड के सारे जर्नलिस्ट को यही विनती करता हूँ कि आप वॉइस ऑफ मीडिया के झंडे के नीचे आइए। और मैं जानता हूँ
को लेके हम हमारे इसमें डेवलपिंग नहीं सोचेंगे, बदलाव नहीं देखेंगे, तब तक हमारे ऊपर हमें जो काम दिया है वो अच्छा नहीं होगा। तो हमने स्किलिंग को लेके जर्नलिस्ट हर गांव में, हर तहसील में, हर शहर में हमने जर्नलिस्ट के ऐसे प्रशिक्षण किए हैं जिसको डेवलपिंग उन्होंने सोचा है और अच्छा काम योगदान उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि अगले 2 साल में जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट पूरा डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट होने वाला है और इसको लेके वॉइस ऑफ मीडिया हर जर्नलिस्ट को प्रशिक्षण देने के बारे में सोच रहा है। सर, आपके लिए पत्रकारिता की मतलब क्या है? मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ का हर एक जर्नलिस्ट एक मैं आपको गाँव तो कहीं ना है, वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है लोग, तो वहाँ गाँव में तो एक जर्नल आप बिजली आई छोटे से काम का मैंने बार बार आपके सामने पॉजिटिव जर्नलिज्म का उदाहरण क्यों रखा, तो मुझे पता है कि निगेटिव जर्नलिज्म ये ज्यादा देर तक चलने वाली चीज नहीं है। आपको जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो हम जो महसूल भरते हैं उसका पैसा उड़ाते हैं, उसके ऊपर हमें कड़ी से कड़ी निंदा उसकी करनी चाहिए, उसके ऊपर खिलाफ लिखना ही चाहिए। लेकिन कई काम ऐसे हैं जो पॉजिटिव काम करते हैं। मैं रात में त्रिपुरा के कई जर्नलिस्ट को मिला, वो जर्नलिस्ट है लेकिन अपना अपने क्षेत्र में कोई कविता करता है, किसका किताब है, तो अलग से पहचान है। वो हर कोई मेरे लिए न्यूज का बंदा था, मैं हर एक के ऊपर न्यूज करता था। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव जर्नलिज्म में बहुत ताकत है। मैं सारे जर्नलिस्ट को विनती करता हूँ कि आप पॉजिटिव जर्नलिज्म की तरफ ध्यान देखिए, एक बात। और दूसरी बात ऐसे कि आज का जर्नलिज्म जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट आ रहे हैं, नए वो डेवलप को लेके जर्नलिज्म अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। और लेकिन जब वो डेवलप होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं, हम हल्ले के शिकार होते हैं। तो ये रोकने के लिए हमें खुद को सवाल पूछने हैं कि मैं जो जर्नलिज्म कर रहा हूँ वो लोगों के हित में है या किसी एक के हित में मैं चला रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम समाज के हित में जर्नलिज्म हमारी कलम नहीं चलाएंगे, समाज के हित में हम टीवी पे नहीं दिखाएंगे, तब तक जर्नलिज्म आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक जर्नलिज्म के बारे में लोगों के दिल में प्यार नहीं रहेगा। ये मेरा कहना है। सर, आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा रन है जो आपका जिंदगी को पूरा तरह से बदल दिया है? ऐसा है कि ऐसा कोई बदल नहीं होता है एक दिन में किसी के इसमें बदल नहीं होता है। हम रोज किसी से मिलते हैं, रोज किसी से कुछ सीखते हैं, तो बदलाव होता है। मेरे लिए ऐसा कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक एडिटर था, महाराष्ट्र में किसी अखबार में एडिटर था। मैं किसी टीवी चैनल में मैंने काम किया है, कई टीवी चैनल में काम किया है। मेरे अभी 76 बुक्स है जो कई प्रतियों में बिक चुके हैं। कई मैंने जो कई अनुवाद किए वाले बुक्स है उसके ऊपर पिक्चर आई है। तो मैं बोलता हूँ कि एक दिन में कोई बदलाव नहीं आता, बदलाव ये लंबी देर तक चलने वाली क्रिया है और उस क्रिया में हमें कायम अपना काम आगे करके जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि झट से कुछ हो जाए, लेकिन झट से कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम जाने के बाद होता है और वो लॉन्ग टाइम टिकता है। हमारे मराठी में एक बहुत अच्छा वर्ड है, चिरंतर विकास। मतलब वो कभी नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। और मेरे जैसे मैंने कई सामाजिक संगठन में काम किया है, मैंने कई सामाजिक संगठन के ब्लूप्रिंट्स बनाए हैं, तो मुझे पता है समाज किस तरह से बदला जाता है। समाज को पैसे की जरूरत नहीं है,
समाज को अच्छे शिक्षा की जरूरत है, समाज को अच्छे हेल्थ की जरूरत है और समाज को अच्छे नजरिया की जरूरत है। और ये सब नजरिया, ये जो कुछ मैंने देने की बात की, वो देने की ताकत सिर्फ जर्नलिज्म में है। और उस जर्नलिस्ट को आगे ले जाने के लिए हम वॉइस ऑफ मीडिया के माध्यम से आगे आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक सोचते हैं और वो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं फ्रस्ट्रेशन में जाने वाला हूँ, मुझ पे कोई टीका करता है, मुझ पे कोई दोष लगाए तो मैं नीचे बैठने वाला नहीं हूँ। मैं उस भूमि से हूँ जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अकेले सारा साम्राज्य खड़ा किया और वो दुनिया के सामने रखा। मैं उस भूमि से हूँ जहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश को एक संविधान दिया। मैं उस भूमि से हूँ जहाँ पे कई बार महात्मा गांधी के पांव लगे हैं। मैं उस भूमि से हूँ जहाँ पे भगत सिंह का नाम ले मिट्टी पे लगा के इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं। और वो ताकत मुझ में उन संस्कारों में से आई। मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ में है, मेरी बेबी, सबका योगदान मेरे इसमें रहा है, जो अच्छी तरह से मैं किसी अच्छी चीज में लगा सकता हूँ। सर, त्रिपुरा राज्य के लिए आपका सोच क्या है अगले दिन के लिए, और त्रिपुरा राज्य के जो पत्रकार लोग हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं त्रिपुरा राज्य के लिए नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड के जर्नलिज्म को बोलना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ मीडिया का झंडा है। वॉइस ऑफ मीडिया के झंडा के नीचे आप आ जाइए और मुझे पता है आपके जो इशू है उस इशू के लेके हम अच्छा सा काम करेंगे। और कई बार ये होता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो बुरा होता है, वो बुरा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप वॉइस ऑफ मीडिया के झंडे के नीचे आइए। मुझे पता है कि हम जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम हमारी मांगे नहीं पूरा कर सकेंगे। त्रिपुरा में आज जो ये अधिवेशन हो रहा है सारे जर्नलिस्ट को लेके, मैं सारे जर्नलिस्ट को बात तो करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी शुरुआत है और शुरुआत बहुत जोरों शोरों से हो गई है। सर, पत्रकार या फिर वॉइस ऑफ मीडिया को लेके हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं। अभी हम एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो वॉइस ऑफ मीडिया है इसका यात्रा कब शुरू हुआ था और इसके लिए जो आपके मन में जो इंटरेस्ट आया था वो किस चीज से शुरू हुआ था? ऐसा है कि मेरा एक दोस्त था जो लातूर से बिलोंग करता है, जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। उसने मुझे कुछ पैसे मांगे। वो कभी किसी को चाय भी नहीं मांगता था, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो पैसे क्यों मांग रहे हैं। तो मैंने उसको थोड़े से पैसे भेजे। उससे जब मैं जाके मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया इसके साथ। थोड़े से उसकी नौकरी चली गई, उसके पास पैसे नहीं है, घर में बीवी बीमार है, माँ बाप बीमार है, सारे इशू है। तो जब मैं लातूर में जाके उसको मिला तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैंने कई जर्नलिज्म लातूर के इकट्ठा किए और उनसे बात की, तो सारे उसी जर्नलिस्ट की तरफ थे जो जिनको पीड़ा है, जो प्रॉब्लम्स में है। तो मैंने महाराष्ट्र के कई जिलों में जाके दौरा, वहां पे टूर किया और देखा तो उस जर्नलिस्ट की तरफ कई लोग हैं। मैंने भारत में देखा, मैंने वर्ल्ड में देखा, सब तरफ ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि इस प्रॉब्लम का हल हमें निकालना पड़ेगा और हमने वॉइस ऑफ मीडिया स्थापन की। उसको आज 5 साल हो गए और जो पीड़ित जर्नलिज्म है, जो पीड़ित जर्नलिस्ट है, उसके लिए हम 5 साल से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सर, ये त्रिपुरा है और इसको माँ त्रिपुरेश्वरी की पूर्ण भूमि कहते हैं। तो इस त्रिपुरा राज्य में जब आप अभी उपस्थित है, त्रिपुरा वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपकी तरफ से, आप वॉइस ऑफ मीडिया की प्रेसिडेंट है, फाउंडर है, आपकी तरफ से आप क्या वार्ता देना चाहेंगे? मैं माँ को, पहले त्रिपुरा माँ को नमन करता हूँ और त्रिपुरा के सारे जर्नलिस्ट को विनती करता हूँ कि आप वॉइस ऑफ मीडिया में आए। वॉइस ऑफ मीडिया आपको बुला रही है अच्छे जर्नलिस्ट के लिए, अच्छे जर्नलिज्म के लिए, और हम आपके पीछे तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको सिखाएंगे कि किस तरह से जर्नलिज्म बदल रहा है। आपको एक साथ रहने का फायदा हम बताएंगे। ना हम किसी के पक्ष में है, ना हम किसी पक्ष के हैं, ना हम किसी विचारधारा से, हमारा विचारधारा एक ही है, जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म। मैं सारे त्रिपुरा वासियों को नमन करता हूं और सारे जर्नलिस्ट को विनती करता हूं कि आप वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़े और हमारे संगठन को मजबूत करें।
স্যার বহুত বহুত ধন্যবাদ आपको हमको आपकी মূল্যবান वक्त देने के लिए। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলার চেষ্টা করেছি ভয়েস অফ মিডিয়ার যিনি প্রেসিডেন্ট কামস ফাউন্ডার আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন, এবং রাজ্যে তার পাশাপাশি ভয়েস অফ মিডিয়ার আরো উন্নয়নের জন্য আগামী দিনে গোটা দেশে, শুধুমাত্র আমাদের দেশ নয় আরো অন্যান্য যে দেশগুলো রয়েছে সেখানে উন্নয়নের জন্য তাদের আগামী দিনের পথ বা সেখানে পথের যাত্রা কেমন হতে চলেছে, এবং ভয়েস অফ মিডিয়া থেকে ত্রিপুরা রাজ্য নয় গোটা দেশ এবং অন্যান্য দেশের যারা সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত রয়েছে তারা কি কি ফেসিলিটিস পাচ্ছেন এবং তাদের জন্য ভয়েস অফ মিডিয়া কি কি কাজ করছে সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এখনকার মতো আমাদের এই বিশেষ একান্ত সাক্ষাৎকার আমরা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেটস দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে রয়েছি পূজা, এবং আজকে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করতে চলেছি আমাদের সাথে রয়েছে ভয়েস অফ মিডিয়ার যিনি ফাউন্ডার প্লাস ন্যাশনাল যিনি প্রেসিডেন্ট রয়েছেন আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন। আমরা কথা বলার চেষ্টা করব ওনার সাথে। আমাদের সাথেই রয়েছেন সন্দীপ सर। सर पहले स्वागत है आपको त्रिपुरा न्यूज 8 पे। सर पहले जो चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपका त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम है क्या, तो फिर आने के बाद त्रिपुरा में कैसे लग रहा है? त्रिपुरा ये ऐसी भूमि है जहाँ पे इतिहास के कई पन्ने पे जब हम जाते हैं तो समझ में आता है कि त्रिपुरा का एक अलग सा योगदान है। वॉइस ऑफ मीडिया को लेके मैं पहली बार त्रिपुरा में आया हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ से अभी हमारी अच्छी शुरुआत होने जा रही है। त्रिपुरा में गए कई दिनों से हमारा संगठन, हमारा काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और आज त्रिपुरा में सारे राज्यों के जर्नलिस्ट का एक अधिवेशन हमने रखा है जिसमें अगले 4 साल तक वॉइस ऑफ मीडिया क्या करेगा और हमें सरकार से क्या करवा के लेने का है, इसको लेके हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज का दिन और मेरा यहाँ आना वॉइस ऑफ मीडिया के इतिहास में और त्रिपुरा के इतिहास में एक अलग पन्नों से लिखा जाएगा, क्योंकि हम एक जर्नलिज्म के लिए और जर्नलिस्ट के लिए अच्छी शुरुआत आज से त्रिपुरा में कर रहे हैं। सर आप त्रिपुरा में आए हैं और ये फर्स्ट हमारा आपके साथ साक्षात्कार है, और हम आपसे जो चीज जानना चाहेंगे, ये जो वॉइस ऑफ मीडिया है आप इसके फाउंडर है प्लस प्रेसिडेंट भी है, तो ये जो वॉइस ऑफ मीडिया आपने स्थापना की है तो इसके पीछे आपका असली उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर ऐसा लगता है कि मैं किसी के सामने बात करूं तो वो जर्नलिस्ट है, तो लेकिन उसी जर्नलिस्ट की तरफ हम जब देखते हैं आज के दिनों में तो उसका बुरा हाल है। जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट का बहुत बुरा हाल है। वो हाल क्यों है, उसके कई कारण है, लेकिन उसमें से एक कारण ऐसा है कि उनकी तरफ कोई अच्छे नजर से नहीं देखता है। मतलब 100 में से 2 लोग अगर खराब है, 2 लोग अगर गंदे हैं तो सारे लोगों को दोष देना बरोबर नहीं, सारे लोगों को उसके ऊपर दोषी ठहराना बरोबर नहीं है। तो ये मानसिकता मिटानी चाहिए एक बात। और जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को बचाने के लिए जो जो करने का है, वॉइस ऑफ मीडिया ने अपनी एक थीम अडॉप्ट की है, अपनी एक स्टाइल बनाई है, अपने एक मूल्य तत्व बनाए हैं जिसको लेके हम काम करते हैं। वॉइस ऑफ मीडिया का मूल उद्देश्य यही है जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म को बचाया जाए। तो जर्नलिस्ट के लिए और जर्नलिज्म के लिए हर राज्य में, हर देश में अलग अलग से इश्यूज है, उस इशू पे हम काम करते हैं। हमने महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक पायलट प्रोजेक्ट किया इसको लेके, उसके बाद हमने महाराष्ट्र का पायलट प्रोजेक्ट किया, उसके बाद हमने इंडिया का पायलट प्रोजेक्ट किया, और उसके बाद हम अभी सारे कंट्रीज में, सारे वर्ल्ड में वॉइस ऑफ मीडिया को लेके जा रहे हैं। हमने बुल्ढाना और महाराष्ट्र में जो इसका प्रयोग किया उसमें हमने उद्देश्य वॉइस ऑफ मीडिया के 5 रखे थे, जिसमें एक है जर्नलिस्ट का घर, दूसरा है जर्नलिस्ट और उसके फैमिली का हेल्थ, उसके बाद उसके बच्चों की शिक्षा, उसके बाद उसके एजुकेशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके बच्चों की शिक्षा को लेके हम करते हैं। उसके बाद स्किलिंग उसका किस तरह से रहना चाहिए उस पे ऊपर हमने काम किया है। उसके बाद उसके रिटायरमेंट के बाद, जर्नलिस्ट जो है उसके रिटायरमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं
इसको लेके हमने काम किया। ये 5 मूल तत्व हमने यहाँ पे बनाए थे जो जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को लेके काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस ऑफ मीडिया का उद्देश्य यही है कि सारे लोग इकट्ठा आए, जो बुरे लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करें, और जो इश्यूज है जो जो हमारे जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ के अलग अलग इशू है। त्रिपुरा के अलग इशू है, राजस्थान के अलग इशू है, उड़ीसा के अलग इशू है, गुजरात के अलग इशू है, हरियाणा के अलग इशू है, महाराष्ट्र के अलग इशू है। सारे इशू को लेके हमने एक कुछ आइडेंटिफाई की है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जिस उद्देश्य को लेके हमने वॉइस ऑफ मीडिया की स्थापना की, जिस उद्देश्य को लेके हमने वॉइस ऑफ मीडिया शुरू की, तो वॉइस ऑफ मीडिया लोगों के लिए, जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म के दिल की आज धड़कन बन गई है। पूरे वर्ल्ड में 52 कंट्रीज में 4,70,000 जर्नलिस्ट ये वॉइस ऑफ मीडिया के झंडा के नीचे काम कर रहे हैं। और मुझे पता है कि अगले 5 सालों में, 4 सालों में हम पूरी दुनिया के ऊपर वॉइस ऑफ मीडिया का झंडा अच्छे कामों के लिए, जर्नलिज्म बचाने के लिए, जर्नलिस्ट को बचाने के लिए 100% लहराएंगे। सर, ये जो संगठन है उसका आज का या फिर स्थापना का जो शुरुआती स्थिति था और उसके बाद आज की जो इसकी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी है, उसकी जो सफर है वो आपने कैसे तय किया? ऐसा है कि किसी भी संगठन को, किसी भी उपक्रम को आगे ले जाने के लिए उसके कुछ ध्येय होते हैं, उसके कुछ वसूल होते हैं। उसके ऊपर हमने काम किया। हमारे महाराष्ट्र में हम 20 लोग इकट्ठा आए, और इकट्ठा आने के बाद वो सारे एडिटर्स थे, अलग अलग फील्ड के जर्नलिज्म में काम करने वाले, जिन्हें सोशल एंगल था, जिनको पता था कि हम क्या करें सो यहाँ का जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट अच्छा हो सके। हमने पहले तय कर लिया कि हम पहले महाराष्ट्र करते हैं, फिर हमने इंडिया किया, और फिर अभी वर्ल्ड के हर देश के कोने कोने में हम जा रहे हैं। ऐसा है कि कई बार ये होता है कि हमें करना क्या है और कितने दिन में करने का है, ये हमें पहले तय कर लेना पड़ता है। वो हमने तय कर लिया है। अभी आगे जाके 3 सालों में हमें 95 कंट्रीज में वॉइस ऑफ मीडिया का झंडा लहराने का है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक काम करने की सोचते हैं लेकिन उसको रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन वॉइस ऑफ मीडिया का उल्टा है। वॉइस ऑफ मीडिया में इतना सारा रिस्पांस मिला, इतने सारे लोग इकट्ठा आए। अभी मैं त्रिपुरा का उदाहरण देखता हूँ, क्या हर राज्य का उदाहरण देखता हूँ। महाराष्ट्र में 143 जर्नलिस्ट की अलग अलग एसोसिएशन है, संगठन है, लेकिन वॉइस ऑफ मीडिया वहां पे नंबर 1 क्यों है? वॉइस ऑफ मीडिया इंडिया में नंबर 1 क्यों है? या वॉइस ऑफ मीडिया अभी पूरी कंट्री में क्यों छा रहा है? इतने सारे जर्नलिस्ट वॉइस ऑफ मीडिया में क्यों आ रहे हैं? उसका कारण एक ही है कि वॉइस ऑफ मीडिया सीधा काम करता है। ना कोई बैनरबाजी है, ना कोई दिखावा है, ना किसी को स्टेज चाहिए, ना कोई किसी को लगता है कि वॉइस ऑफ मीडिया में से मेरे घर में 1 रुपया आए। मैंने सबको कह दिया है कि वॉइस ऑफ मीडिया, जिस दिन आपको लगेगा कि वॉइस ऑफ मीडिया से आपके घर में 1 रुपया आएगा, उस दिन मेरा संगठन खत्म हो जाएगा। ऐसा मैंने सबको कहा है। इतना भी नहीं कहा, उसके आगे जाके मैंने और कहा है कि तुम्हारे बच्चे अच्छे काम नहीं करेंगे। ये हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। जर्नलिस्ट हमारा एक समाज है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आगे जाके होने वाला है। हम खास करके 3 चीजों पे बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो हमारा अंतिम ध्येय है। आप अगर पूछेंगे कि वॉइस ऑफ मीडिया का अंतिम ध्येय क्या है, तो मैं बोलूंगा कि जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लोगों का आशीर्वाद लेना, ये हमारा अंतिम मुद्दे रहेगा। उसके बाद हमारे इसमें ईगो बहुत से, जर्नलिस्ट की बात हम जब करते हैं तो सबको इतना ईगो रहता है, क्योंकि हर एक की नस्ल सब उनको पता होती है। रोज फील्ड पे होते हैं, कौन सा नेता, कौन सा अधिकारी, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये सारी बातें उसको मालूम रहती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अहंकार उसमें आता है। तो मैंने पहली बात कही कि आप अहंकार पीछे रखो। जब तक हम अहंकार पीछे नहीं रखेंगे, हम मैं बड़ा, मुझे ये करने का है, मेरे लिए हो रहा है, ये जब तक हम पीछे नहीं रखेंगे तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। तो अहंकार के लिए हमने बोल दिया है कि अहंकार हमारा बाजू में रहना चाहिए।
तीसरी बात हमारी ये है कि मेरे पास जो भी है मैं पहले मेरे संस्था को दे दूंगा। मेरे पास जो भी है मेरा खुद का संदीप काले नाम का जो भी है मैंने मेरे संस्था को डोनेट कर दिया है। इसके बाद मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या मुझे कुछ चाहिए। तो ये भावना जब तक हम सभी मिलकर साथ में नहीं रखेंगे, मुझे पता है कि हर कोई संदीप काले नहीं बन सकता दान करने के बारे में या बड़ा मन करने के लिए, लेकिन हर कोई संदीप काले इसलिए बन सकता है कि फील्ड पे जाओ, अच्छा काम करो, लोग जुड़ो, लोगों से मिलो, संगठन से, लोगों से, कई लोगों से अपने साथ में ले लो और अच्छा सा काम कर लो, ये हो सकता है। और मेरे बात को महाराष्ट्र में सभी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। त्रिपुरा की भूमि में जब मैं रात में आया तो एयरपोर्ट में इतने सारे जर्नलिस्ट मेरे सत्कार पे खड़े थे, तो मुझे लगा कि ये क्यों खड़े हैं इस तरह से। तो कई बार ऐसा होता है कि प्यार जताने के लिए कुछ आदमी को चाहिए, लेकिन मैंने सभी को कहा कि इस तरह से प्यार मत जताओ, तुम जाओ, लोगों की इशू क्या है, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, उसके ऊपर काम करो तो कुछ अच्छा आएगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम नहीं करते, हम जब काम शुरू करते हैं तो कई लोग हमें टोकने के लिए शुरू कर देते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, करने की जरूरत है, लेकिन सबको पता है कि ये कुछ करने वाले हैं। तो मैं आपको एक हिस्ट्री का उदाहरण देता हूँ। महात्मा गांधी जब नमक का सत्याग्रह करने जा रहे थे, वो आंदोलन करने जा रहे थे, तो मोतीलाल जी ने उनको बड़ा सा खत लिखा, मतलब वो 15-16 पन्नों वाला खत था। तो क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या जरूरत है, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, लोग मर जाएंगे, परेशानी हो जाएंगी, ऐसा वो सारे खत में लिखा था। तो महात्मा जी ने एक छोटा सा पत्र लिया, अपना छोटा वाला पोस्ट कार्ड, और उस पर लिखिया, उसमें 3 ही अक्षर लिखे थे उन्होंने, करके तो देखो। मैं मेरे लोगों को यही बोलता हूँ कि बापूजी का हमारे पास संदेश है, करके तो देखो। और सारे लोग अपने अपना एक टारगेट लेके काम कर रहे, अपना एक करके तो देखो वाला फीलिंग लेके साथ में काम कर रहे और अच्छा सा कुछ खड़ा हो रहा है। सर, आपने जो बोला है कि आप लोग गली गली में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जानना चाहेंगे कि ग्रामीण और जो छोटे छोटे शहर है उसमें जो पत्रकार है उनको इस संगठन से जुड़ने के लिए आपका रणनीति क्या है? ऐसा है कि रणनीति उसको नहीं बोल सकते, हमारा एक एजेंडा है कि जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह जर्नलिस्ट के पास जा सकते हैं। अभी मानो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में मैं आया हूँ, हमारे प्रेसिडेंट है अधिकारी जी, उनके साथ काम करने वाले सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके त्रिपुरा में किस तरह से हमारा संगठन बढ़े इसके लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम जो जर्नलिस्ट है जिसको लगता है कि हमारा जर्नलिज्म बचना चाहिए, हमारे जर्नलिस्ट को लेके जो भी इशू है वो सॉल्व होने चाहिए, तो वो आके वॉइस ऑफ मीडिया के टीम को मिलना चाहिए और उनको समझ लेना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। मुझे 100% पता है कि जब वो उनसे मिलेंगे और हमारा एजेंडा पूछ लेंगे तो 100% वो वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़ लेंगे। दूसरी एक बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि कई संगठन आते हैं और वो 4 महीने में, 8 महीने में, साल भर में फिर खत्म हो जाते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है, हमने सब लोगों को लेके साथ में काम किया है, सब तरह का काम किया है, मतलब जर्नलिस्ट के घर के लिए काम किया है, जर्नलिस्ट के हेल्थ के लिए काम किया है, जर्नलिस्ट के बच्चों के एजुकेशन के लिए काम किया है, जर्नलिस्ट के स्किलिंग के बारे में काम किया है, जर्नलिस्ट के रिटायरमेंट के बाद उसको आने वाले इशू के बारे में काम किया है। कई बार ऐसा होता है कि जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट पे हल्ले होते हैं, जर्नलिस्ट पे हमला होता है, जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको धमकी दिया जाता है, तो वहां पे वॉइस ऑफ मीडिया खड़ा होता है और सबको बोलता है कि हम तुम्हारे साथ में है, घबराने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि कई बार सिर्फ वो सामने वाला हमला जो करता है उसका प्रॉब्लम नहीं होता है, कई बार जर्नलिस्ट का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पर्सनल इशू में जो आजकल जर्नलिज्म ज्यादा उलझा है उसको छुड़ाने के लिए जो हम काम करते हैं वो बहुत जरूरी है। क्या है कि 100 लोग हैं, उसमें से 98% लोग अच्छा काम करते हैं और 2% लोग जो
बुरा काम करते हैं, पर्सनल टारगेट करने के लिए, पर्सनल ब्लैकमेल के लिए जर्नलिज्म करते हैं, तो सारे लोग बदनाम होते हैं। वो सारी बदनामी वाली कौम जो है उसको समझाने का हम काम करते हैं। मैं संगठन चलाता हूँ तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि वो बुरा है, वो गलत है, क्योंकि मेरा नजरिया एक माँ का है और माँ कभी अपने बच्चों को नहीं बोलती कि ये बुरा है। माँ हमेशा बोलती है कि ये मेरा बेटा है, इसको मैं अच्छी तरह से उसकी परवरिश करूंगी, उसको समझाऊंगी, वो बिगड़ा है तो उसको रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश करूंगी। उसी तरह काम वॉइस ऑफ मीडिया का है और मुझे 100% पता है कि वॉइस ऑफ मीडिया अगले कुछ दिनों में एक अच्छा सा स्टेबल काम यहाँ पे करने जा रही है त्रिपुरा में, और उस त्रिपुरा के अच्छे कामों की शुरुआत आज से होने जा रही है। सर, भारत के पत्रकारों को लिए जो सबसे बड़ा खतरा या फिर सबसे गंभीर खतरा या फिर चुनौतियां क्या है? मैं बोलता हूँ, पहली बार भारत के जर्नलिस्ट को खतरा किसी चीज से नहीं, क्योंकि हमारे दुश्मन खुद हम ही हैं। हम अच्छा पढ़े, हम अच्छा सब्जेक्ट को समझ ले, जिस तरह से दुनिया जा रही है वो सारे बदलाव को हम स्वीकारे, जिस तरह से इशू आ रही है उस इशू को दूर करने के लिए हम आगे आए, तो जो भी खतरा है आपके ऊपर वो नहीं आएगा। आप जर्नलिस्ट है, आप बड़े जर्नलिस्ट है, बड़े अखबारों से, बड़े टीवी चैनल से आप है, या खुद का आपने कुछ शुरू किया है जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को लेके, तो आपको जिस तरह से समय बदलता जा रहा है, जिस तरह से बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को आपको अवगत करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक आप उस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि कोई इशू जो है वो हल नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम वहीं पे ही अटके रहते हैं और लोग आके सामने निकल जाते हैं। कई पीढ़ियां ऐसी है जिनको आज ही लैपटॉप पे काम करना नहीं जमता है, वो बोलते हैं कि मैं बातमी पहले लिखता था अभी लिखूंगा, ऐसा नहीं है। हमारे जो 5 मूल उद्देश्य है उसमें का एक उद्देश्य बदलाव है, और उस बदलाव को लेके हमने अच्छा काम किया है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बदलाव को नहीं स्वीकारेंगे, हम हमारे स्वभाव को नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं होता भैया। तुम जब तक खुद नहीं बदलोगे तब तक आपके अंदर का जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट नहीं जगेगा। सर, तो फिर पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता क्यों है, या फिर आपने जो बोला कि ऐसे कानून या फिर कुछ भी होने का जरूरत नहीं है, तो फिर ये पत्रकार सुरक्षा कानून की जरूरत क्या है और वॉइस ऑफ मीडिया इसके लिए क्या काम कर रहे हैं, प्रयास मैंने क्या ऐसा है? नहीं कहा कि कानून की जरूरत नहीं है। कानून की 100% पत्रकारिता को बचाने के कानून की जरूरत 100% है। जब किसी पत्रकार पे हमला होता है तो पत्रकार कायदा के अनुसार उसके ऊपर, जिसने हमला किया है उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ऐसी है कि ये हल्ला क्यों होता है ये हल्ला, इसके ऊपर हमें जरा जोर देना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए। मैंने 25 साल से जर्नलिज्म की, कभी किसी ने मुझे धमकी का SMS भी नहीं भेजा। कई ऐसे जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट, आप कितने जर्नलिस्ट को मिलिए और बोलिए कि आपके ऊपर कभी हमला हुआ है क्या। 100 में से 98 जर्नलिस्ट आपको बोलेंगे मेरे ऊपर किसने हमला नहीं किया। लेकिन अभी इन दिनों क्या हुआ है, कोविड के बाद कई लोगों ने खुद के जर्नलिस्ट सारे बातों को एस्टेब्लिश किया है। पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है, या प्रिंट है, सोशल मीडिया से लेके डिजिटल मीडिया से लेके कई प्लेटफॉर्म है जिसको उन जर्नलिस्ट ने एस्टेब्लिश किया। तो जब पर्सनल जर्नलिज्म आता है तो वहां पे हमले होते हैं, वहां पे FIR दाखिल करने की जरूरत पड़ती है, और वहां पे आदमी गुस्सा करता है जो हमला करता है। क्या है कि एक आदमी को खड़ा होने के लिए जिंदगी चली जाती है, एक संस्था को खड़ा होने के लिए 100, 200, 400 कितने साल मेहनत करना पड़ता है, कितने लोग मेहनत करती है, लेकिन आपकी एक छोटी सी न्यूज से उसकी बदनामी हो सकती है। ये बात हम क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं हम सोचते, हम क्यों नहीं पॉजिटिव जर्नलिज्म करते। मैं नहीं कहता कि नेगेटिव जर्नलिज्म मत करो, जो बुरा चल रहा है, जहां पे लोगों के हित में नहीं चल रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। लेकिन पर्सनली जर्नलिज्म आप करोगे किसी को टॉर्चर करने के लिए, किसी से कुछ मिलाने के लिए, तो प्रॉब्लम आएगा। उनमें से कई बार ऐसा होता है कि जर्नलिज्म अच्छा लिखता है, जर्नलिस्ट अच्छा लिखता है,
उसको पॉलिटिकली प्रेशर आता है, उसको प्रशासकीय प्रेशर आता है, उसको कई बार कई गुंडों का प्रेशर आता है, तो उसको प्रॉब्लम जाता है। उसके सामने, उसके पीछे वॉइस ऑफ मीडिया खड़ा है, उसके पीछे सारा जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट खड़ा है, लेकिन वो लोगों के लिए लड़ना चाहिए। पर्सनल जर्नलिज्म करेगा और बोलेगा कि वॉइस ऑफ मीडिया मेरे साथ है, वॉइस ऑफ मीडिया किसी ब्लैकमेलर के साथ कभी नहीं जाएगा। और जो जर्नलिस्ट है, अभी मैंने आपको माँ का उदाहरण दिया कि मैं एक माँ की तरफ भूमिका में हूँ, तो अगर कोई मेरा बेटा किसी गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसका साथ मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैं चाहता हूं कि वो सुधरे। वो सुधारने के बाद ही हम उसको हमारे साथ में ले सकते हैं। निसंदेह कि ये अच्छा हो गया, अभी सुधरेगा। मैं किसी को छोड़ नहीं सकता हूं, और मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि तुझे नहीं आता तू निकल जा। मेरा काम यही है कि सबको साथ लेने का है और आगे जाने का है। एक आपके सवाल का लास्ट वाला जवाब है वन लाइन स्टोरी में, तो पॉजिटिव जर्नलिज्म में बहुत ताकत है। आप पॉजिटिव जर्नलिज्म करेंगे तो 4 लोग अच्छे और बनेंगे, 4 लोगों को अच्छा लगेगा और ये कड़ी बनती जाएगी। हमने महाराष्ट्र में पॉजिटिव जर्नलिज्म के लिए 1 लाख का पारितोषिक रखा था, अभी वो शुरू है। कई लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा जर्नलिज्म करते हैं, पॉजिटिव जर्नलिज्म करते हैं, उसमें एक ताकत है, और उस ताकत को जोड़ने के लिए वॉइस ऑफ मीडिया सदैव इन सब लोगों के साथ में है। सर, बिहार में मिली जो पेंशन योजना जैसी व्यवस्था है, वो अन्य राज्य पे मिलने के लिए या फिर लागू होने के लिए आपका वहां पे कदम क्या होगा, अगले कदम? जैसे बिहार का आपने उदाहरण दिया, मेरे पास महाराष्ट्र का उदाहरण है, मेरे पास राजस्थान, कई राज्यों का मेरे पास उदाहरण है जो वॉइस ऑफ मीडिया ने वहां पे मांग की कि जर्नलिस्ट के लिए ये चीजें चाहिए। जैसे पेंशन है, उसके बाद उसके हेल्थ के लिए है, ये सारे राज्यों में लागू होना चाहिए। इसके लिए वॉइस ऑफ मीडिया का हर राज्य में, हर शहर में एक अपनी अलग सी भूमिका है, और उसके ऊपर वॉइस ऑफ मीडिया काम कर रहे हैं। उनको अच्छा योगदान मिल रहा है, उनको अच्छा सक्सेस मिल रहा है। 2 बातें हैं इसमें। एक, हम करते हैं खुद वॉइस ऑफ मीडिया, हमारे पास ना पैसा है, हमारे पास ना कोई प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम जो भी तय कर लेते हैं वो हो जाता है। मतलब हमने 5 मुद्दे को लेके काम किया, तो हो गया ऐसा कि उन 5 मुद्दों में महाराष्ट्र में, कई उड़ीसा जैसे कई राज्य में, त्रिपुरा जैसे, राजस्थान जैसे कई राज्यों में वो काम हमने शुरू किए। वो हमारे बलबूते पर, वॉइस ऑफ मीडिया के बलबूते पे किए, ना कि सरकार के। हमने सरकार को भी एक एजेंडा दिया है और हमारा भी एजेंडा चलते। हम सिर्फ सरकार को लेके नहीं बैठे, और हमारा पहले ही कहना था और अभी भी कहना है, हम ना कभी हिंसक है, ना कभी हिंसक थे, ना कभी हिंसक हो जाएंगे। हमें जो बापू ने सिखाया है, हमें जो भगत सिंह ने सिखाया है, हमें जो बाबा साहब आम्बेडकर ने सिखाया है, और हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबका आदर्श है, उस सारे आदर्श लेके हम चलते हैं। और जितने भी प्रॉब्लम है जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म को लेकर, वो छोड़ने के लिए सरकार के पास हम आग्रही है। उन्होंने किया तो ठीक है, नहीं हम तो करने वाले हैं। बिहार में 15,000 रुपए पेंशन वाली जो बात है, वो कई राज्यों में अभी होने जा रहा है, कई राज्यों में हो चुका है। तो मुझे यही कहने का है कि जो जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट है, जो अच्छा काम करते हैं, उसके लिए ये बड़ी अच्छी बात है जो वॉइस ऑफ मीडिया के साथ में जुड़े हैं, और इसको लेके एक अच्छी कामयाबी हमें मिल रही है। अभी तो आपने बिहार का उदाहरण दिया, मैंने आपको उसमें महाराष्ट्र थोड़ा सा ऐड किया। मैं कई राज्यों में जब जाता हूं तो सभी को यही बोलता हूं कि हमारे वॉइस ऑफ मीडिया का खुद का एजेंडा वहां पे लाना बहुत जरूरी है, जो अच्छी तरह से वहां पे हो रहा है। सर, सभी मानेंगे कि आजकल डिजिटल मीडिया का बहुत बढ़ते हुए प्रभाव है। जो डिजिटल मीडिया है उसका जो बढ़ते हुए प्रभाव है, आपको क्या लगता है वो ग्रामीण जो है पत्रकारिता, उस पे क्या असर फैलने वाला है? ऐसा है कि कोविड के बाद हमने देखा कि हमारे मोबाइल पे सब जर्नलिज्म हमारे मोबाइल पे आ गया है। हर कोई डिजिटल मीडिया के पत्रकारिता के थ्रू अब जा रहा है। आप अभी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये लाइव जा रहा है, ये कई व्हाट्सएप में फॉरवर्ड हो रहा है, कई सोशल मीडिया साइट में फॉरवर्ड हो रहा है। ये सारा डिजिटल मीडिया का क्रांति है। ऐसा है कि 2 बातें हैं, ये लोगों में जाने के लिए और उनकी मानसिकता बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा भी है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको हाथ में
पेपर लिए पढ़े बिना अच्छा नहीं लगता। जिनको कई लोग ऐसे जिनको न्यूज वो टाइम पे न्यूज देखते हैं, तो ये थोड़ा सा लोगों के अंदर घुसने में टाइम लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा, लेकिन 1-2 साल में सब कुछ डिजिटल होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म सब डिजिटल की तरफ अभी शिफ्ट हो गया है। जहाँ पे पेपर का सर्कुलेशन 10,000 था, वो अभी 1,000 पे आ गया है। वो डिजिटल सारे लोगों को, 10 लाख लोगों को वो डिजिटली व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। ऐसा है कि जो भी इशू थे, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम अभी डिजिटल मीडिया ने खत्म कर दी है। डिजिटल मीडिया, मैं जब कहीं पे काम करता था किसी न्यूज पेपर में, तो मैं एक न्यूज भेजता था, वो 8 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में लगती थी, और उनके स्टाइल से वो लगाते थे, एक कॉलम, 2 कॉलम। अभी नहीं, अभी जो मैं न्यूज बनाऊंगा 1 मिनट में मेरे या ऐसे मुझे न्यूज बन जाती है। 1 मिनट में मैं भेज देता हूँ, 1 मिनट में मेरे सारे सोशल मीडिया में जाते हैं। ये सारी क्रांति है, और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है इस क्रांति से जुड़ा है। उसका आधार लेके जर्नलिज्म को अच्छे दिन आए हैं, और उस अच्छे दिन को लेके हम भी डिजिटल मीडिया की क्रांति करने का सोच रहे हैं। हमने कई बार डिजिटल मीडिया के प्रशिक्षण हमने रखा है, डिजिटल मीडिया किस तरह से यूज किया जाता है इसके बारे में हमने रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिजिटल मीडिया को पॉजिटिव लेना चाहिए, और जो ग्रामीण जर्नलिज्म है, ग्रामीण पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता को लेके अच्छे दिन आए हैं, उसका कारण ही डिजिटल मीडिया है। सर, जैसे कि हम लोग अभी तक बहुत कुछ जान चुके हैं ये वॉइस ऑफ मीडिया के बारे में, अभी और एक चीज जानना चाहेंगे सर कि अगले 5 सालों में आप इस वॉइस ऑफ मीडिया को कहाँ देख रहे हैं? ऐसा है कि अभी हमारे 52 कंट्रीज हो गए हैं, हमें 95 कंट्री करने का है इस 2 साल में। उसके बाद हमारा 21-8 का फॉर्मूला है। मैं जहां भी जाता हूँ 21-8 का फॉर्मूला बता देता हूँ। क्यों? कि हमारे साथ लोग कितने आएंगे, हम कितने लोगों का कर सकते हैं, उतने ही लोगों का करके हम आगे जाने वाले हैं। 21-8 का फॉर्मूला क्या है? एक राज्य है, उसकी 21 लोगों की कार्यकारिणी रहेगी। एक शहर है, उसके 8 लोगों की कार्यकारिणी रहेगी। एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके 21 लोगों की कार्यकारिणी रहेगी। एक प्रेसिडेंट रहेगा, और जो तहसील है उसके 11 लोगों की कार्यकारिणी रहेगी, और एक प्रेसिडेंट रहेगा। ये जो हमारा फार्मूला है वो पूरे वर्ल्ड में हमने लागू किया है। जब हमारा 21-8 का फार्मूला 95 देशों में कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारा झंडा जो है, हम समझने कि हमारा पहला काम पूरा हो गया है। उसके बाद हम प्रैक्टिकली जो वर्क करने वाले हैं, वो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। मतलब ये शुरू नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जहां पे हमारा 21-8 हो गया है, वहां पे हमने ऑलरेडी शुरू किया है, लेकिन हमारा ईएम जो है 195 कंट्रीज में हमें जाके वहां पे वॉइस ऑफ मीडिया का झंडा लहराने का, ये हमारा ईएम है। उसको 5 साल तो नहीं लगेगी, हम वो 2 साल में करने वाले हैं। लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे वॉइस ऑफ मीडिया को लेके आप पूछेंगे, तब आप बोलेंगे, हमारा इंटरव्यू हमारे त्रिपुरा के वॉइस ऑफ मीडिया भवन में रहेगा। तब आप मुझे पूछेंगे कि आप तो इंडिया में आते ही नहीं, आप किसी देश में रहते हैं, किसी कंट्री में जाते हैं, और वहां पे ही आपने अमेरिका में वॉइस ऑफ मीडिया का भवन बनाया है, आपने जापान में वॉइस ऑफ मीडिया का भवन बनाया है। ये सब क्यों हो रहा है? तो जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को बचाने के लिए हमने जो भी कदम उठाए, उसको लेके लोग इकट्ठा आए हैं, और उनको लगा है कि वॉइस ऑफ मीडिया ने ये किया है, और वॉइस ऑफ मीडिया के हम साथ में। हम ना कभी किसी से पैसा मांगने थे, ना कोई हमारी मेंबरशिप फीस है। हम सबको यही करते कि आप साथ में आओ, आपके पास जो भी है वो दे दो, रखो सामने, और उसको लेके आप आगे जाओ। तो 2 साल में हमें पूरे वर्ल्ड में जाके हमारा झंडा लहराने का है, और मुझे पता है त्रिपुरा में जिस तरह से अच्छी शुरुआत हो गई है, वो सारे वर्ल्ड में उसी तरह से हमारी अच्छी शुरुआत रही। सर, पत्रकारों के माध्यम से समाज परिवर्तन लाने के लिए आपका व्यक्तिगत योजना क्या है? मैं कहता हूं कि जर्नलिस्ट एक ऐसी चीज है जो हर जगह बदलाव ला सकता है। कई बार ऐसा होता है कि चारों तरफ अंधेरा होता है, और वो अंधेरा होने से अभी पता नहीं सब सूरज कब आएगा। सूरज बोलता है मैं छुट्टी पे चला गया हूँ। तो एक छोटी सी तितली, ये होती है दिया, वो वहां पे रखने के बाद आजू बाजू का अंधेरा गायब होता है।
उसी तरह से हर एक जर्नलिस्ट के बीच में अंदर एक छोटी सी ये है, क्या दिया है, और वो दिया जलाने के बाद उसके परिक में जितना भी अंधेरा है वो गायब होने वाला है। इसी तरह से सारे जर्नलिस्ट अगर साथ में आएंगे, सारे जर्नलिस्ट अगर मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो भी अच्छा होने वाला है वो और अच्छा हो जाएगा। और इसको लेके मैं सारे जर्नलिस्ट को यही विनती करता हूँ कि वॉइस ऑफ मीडिया ने जो भी चीजें हाथ में ली वो अभी तक सक्सेस हो गई है। वॉइस ऑफ मीडिया अच्छी तरह से हर कंट्री में जाके काम कर रहा है, और मैं आपके माध्यम से सारे त्रिपुरा और पूरे भारत और वर्ल्ड के सारे जर्नलिस्ट को यही विनती करता हूँ कि आप वॉइस ऑफ मीडिया के झंडे के नीचे आइए। और मैं जानता हूँ टाइम को लेके हम हमारे इसमें डेवलपिंग नहीं सोचेंगे, बदलाव नहीं देखेंगे, तब तक हमारे ऊपर हमें जो काम दिया है वो अच्छा नहीं होगा। तो हमने स्किलिंग को लेके जर्नलिस्ट हर गांव में, हर तहसील में, हर शहर में हमने जर्नलिस्ट के ऐसे प्रशिक्षण कैंप किए हैं जिसको डेवलपिंग उन्होंने सोचा है और अच्छा काम योगदान उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि अगले 2 साल में जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट पूरा डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट होने वाला है, और इसको लेके वॉइस ऑफ मीडिया हर जर्नलिस्ट को प्रशिक्षण देने के बारे में सोच रहा है। सर, आपके लिए पत्रकारिता की मतलब क्या है? मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ का हर एक जर्नलिस्ट मैं आपको गाँव कहीं है, वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है लोग, तो वहाँ गाँव में तो एक जर्नल आप बिजली आई, छोटे से गाँव का मैंने बार बार आपके सामने पॉजिटिव जर्नलिज्म का उदाहरण क्यों रखा, तो मुझे पता है कि निगेटिव जर्नलिज्म ये ज्यादा देर तक चलने वाली चीज नहीं है। आपको जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो हम जो महसूल भरते हैं उसका पैसा उड़ाते हैं, उसके ऊपर हमें कड़ी से कड़ी निंदा उसकी करनी चाहिए, उसके ऊपर खिलाफ लिखना ही चाहिए। लेकिन कई काम ऐसे हैं जो पॉजिटिव काम करते हैं। मैं रात में त्रिपुरा के कई जर्नलिस्ट को मिला, वो जर्नलिस्ट है, लेकिन अपना अपने क्षेत्र में कोई कविता करता है, किसका किताब है, तो अलग से पहचान है। वो हर कोई मेरे लिए न्यूज का बंदा था, मैं हर एक के ऊपर न्यूज करता था। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव जर्नलिज्म में बहुत ताकत है। मैं सारे जर्नलिस्ट को विनती करता हूँ कि आप पॉजिटिव जर्नलिज्म की तरफ ध्यान देखिए, एक बात। और दूसरी बात ऐसे कि आज का जर्नलिज्म जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट आ रहे हैं, नए वो डेवलप को लेके जर्नलिज्म अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। और लेकिन जब वो डेवलप होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं, हम हल्ले के शिकार होते हैं। तो ये रोकने के लिए हमें खुद को सवाल पूछने कि मैं जो जर्नलिज्म कर रहा हूँ वो लोगों के हित में है या किसी एक के हित में मैं चला रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम समाज के हित में जर्नलिज्म हमारी कलम नहीं चलाएंगे, समाज के हित में हम टीवी पे नहीं दिखाएंगे, तब तक जर्नलिज्म आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक जर्नलिज्म के बारे में लोगों के दिल में प्यार नहीं रहेगा। ये मेरा कहना है। सर, आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा रन है जो आपका जिंदगी को पूरा तरह से बदल दिया है? ऐसा है कि ऐसा कोई बदल नहीं होता है एक दिन में किसी केस में बदल नहीं होता है।
हम रोज किसी से मिलते हैं, रोज किसी से कुछ सीखते हैं, तो बदलाव होता है। मेरे लिए ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक एडिटर था, महाराष्ट्र में किसी अखबार में एडिटर था, मैं किसी टीवी चैनल में मैंने काम किया है, कई टीवी चैनल में काम किया है। मेरे अभी 76 बुक्स है जो कई प्रतियों में बिक चुके हैं, कई कई पे मैंने जो कई अनुवाद किए वाले बुक्स है उसके ऊपर पिक्चर आई है। तो मैं बोलता हूँ कि एक दिन में कोई बदलाव नहीं आता, बदलाव ये लंबी देर तक चलने वाली क्रिया है, और उस क्रिया में हमें कायम अपना काम आगे करके जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि झट से कुछ हो जाए, लेकिन झट से कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम जाने के बाद होता है, और वो लॉन्ग टाइम टिकता है। हमारे मराठी में एक बहुत अच्छा वर्ड है, चिरंतर विकास, मतलब वो कभी नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। और मेरे जैसे मैंने कई सामाजिक संगठन में काम किया है, मैंने कई सामाजिक संगठन के ब्लूप्रिंट्स बनाए हैं, तो मुझे पता है समाज किस तरह से बदला जाता है। समाज को पैसे की जरूरत नहीं है, समाज को अच्छे शिक्षा की जरूरत है, समाज को अच्छे हेल्थ की जरूरत है, और समाज को अच्छे नजरिया की जरूरत है। और ये सब नजरिया, ये जो कुछ मैंने देने की बात की, वो देने की ताकत सिर्फ जर्नलिज्म में है, और उस जर्नलिस्ट को आगे ले जाने के लिए हम वॉइस ऑफ मीडिया के माध्यम से आगे आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक सोचते हैं और वो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं फ्रस्ट्रेशन में जाने वाला हूँ, मुझ पे कोई टीका करता है, मुझ पे कोई दोष लगाए, तो मैं नीचे बैठने वाला नहीं हूँ। मैं उस भूमि से हूँ जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अकेले सारा साम्राज्य खड़ा किया और वो दुनिया के सामने रखा। मैं उस भूमि से हूँ जहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश को एक संविधान दिया। मैं उस भूमि से हूँ जहाँ पे कई बार महात्मा गांधी के पांव लगे हैं। मैं उस भूमि से हूँ जहाँ पे भगत सिंह का नाम ले मिट्टी पे लगा के इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं। और वो ताकत मुझमें उन संस्कारों में से आई। मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ में है, मेरी बीवी, सबका योगदान मेरे इसमें रहा है, जो अच्छी तरह से मैं किसी अच्छी चीज में लगा सकता हूँ। सर, त्रिपुरा राज्य के लिए आपका सोच क्या है अगले दिन के लिए, और त्रिपुरा राज्य के जो पत्रकार लोग हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं त्रिपुरा राज्य के लिए नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड के जर्नलिज्म को बोलना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ मीडिया का झंडा है, वॉइस ऑफ मीडिया के झंडा के नीचे आप आ जाइए, और मुझे पता है आपके जो इशू है उस इशू के लेके हम अच्छा सा काम करेंगे। और कई बार ये होता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो बुरा होता है, वो बुरा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप वॉइस ऑफ मीडिया के झंडे के नीचे आइए। मुझे पता है कि हम जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम हमारी मांगे नहीं पूरा कर सकेंगे। त्रिपुरा में आज जो ये अधिवेशन हो रहा है सारे जर्नलिस्ट को लेके, मैं सारे जर्नलिस्ट को बात तो करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी शुरुआत है, और शुरुआत बहुत जोरों शोरों से हो गई है। सर, पत्रकार या फिर वॉइस ऑफ मीडिया को लेके हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं। अभी हम एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो वॉइस ऑफ मीडिया है इसका यात्रा कब शुरू हुआ था, और इसके लिए जो आपके मन में जो इंटरेस्ट आया था वो किस चीज से शुरू हुआ था? ऐसा है कि मेरा एक दोस्त था जो लातूर से बिलोंग करता है, जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। उसने मुझे कुछ पैसे मांगे। वो कभी किसी को चाय भी नहीं मांगता था, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो पैसे क्यों मांग रहे हैं। तो मैंने उसको थोड़े से पैसे भेजे। उससे जब मैं जाके मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया इसके साथ। थोड़े से उसकी नौकरी चली गई, उसके पास पैसे नहीं है, घर में बीवी बीमार है, माँ बाप बीमार है, सारे इशू है। तो जब मैं लातूर में जाके उसको मिला तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैंने कई जर्नलिज्म लातूर के इकट्ठा किए और उनसे बात की, तो सारे उसी जर्नलिस्ट की तरफ थे जो जिनको पीड़ा है, जो प्रॉब्लम्स में है। तो मैंने महाराष्ट्र के कई जिलों में जाके दौरा, वहां पे टूर किया और देखा, तो उस जर्नलिस्ट की तरफ कई लोग हैं
मैंने भारत में देखा, मैंने वर्ल्ड में देखा, सब तरफ ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि इस प्रॉब्लम का हल हमें निकालना पड़ेगा। और हमने वॉइस ऑफ मीडिया स्थापन की, उसको आज 5 साल हो गए। और जो पीड़ित जर्नलिज्म है, जो पीड़ित जर्नलिस्ट है, उसके लिए हम 5 साल से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर, ये त्रिपुरा है और इसको माँ त्रिपुरेश्वरी की पूर्ण भूमि कहते हैं। तो इस त्रिपुरा राज्य में जब आप अभी उपस्थित है, त्रिपुरा वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपकी तरफ से, आप वॉइस ऑफ मीडिया की प्रेसिडेंट है, फाउंडर है, आपकी तरफ से आप क्या वार्ता देना चाहेंगे? मैं माँ को, पहले त्रिपुरा माँ को नमन करता हूँ और त्रिपुरा के सारे जर्नलिस्ट को विनती करता हूँ कि आप वॉइस ऑफ मीडिया में आए। वॉइस ऑफ मीडिया आपको बुला रही है अच्छे जर्नलिस्ट के लिए, अच्छे जर्नलिज्म के लिए। और हम आपके पीछे तो रहेंगे ही रहेंगे, आपको सिखाएंगे कि किस तरह से जर्नलिज्म बदल रहा है। आपको एक साथ रहने का फायदा हम बताएंगे। ना हम किसी के पक्ष में है, ना हम किसी पक्ष के हैं, ना हम किसी विचारधारा से, हमारा विचारधारा एक ही है, जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म। मैं सारे त्रिपुरा वासियों को नमन करता हूं और सारे जर्नलिस्ट को विनती करता हूं कि आप वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़े और हमारे संगठन को मजबूत करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमको आपकी মূল্যবান वक्त देने के लिए। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলার চেষ্টা করেছি ভয়েস অফ মিডিয়ার যিনি প্রেসিডেন্ট কামস ফাউন্ডার আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন, এবং রাজ্যে তার পাশাপাশি ভয়েস অফ মিডিয়ার আরো উন্নয়নের জন্য আগামী দিনে গোটা দেশে, শুধুমাত্র আমাদের দেশ নয়, আরো অন্যান্য যে দেশগুলো রয়েছে সেখানে উন্নয়নের জন্য তাদের আগামী দিনের পথ বা সেখানে পথের যাত্রা কেমন হতে চলেছে, এবং ভয়েস অফ মিডিয়া থেকে ত্রিপুরা রাজ্য নয়, গোটা দেশ এবং অন্যান্য দেশের যারা সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত রয়েছে তারা কি কি ফেসিলিটিস পাচ্ছেন এবং তাদের জন্য ভয়েস অফ মিডিয়া কি কি কাজ করছে, সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এখনকার মতো আমাদের এই বিশেষ একান্ত সাক্ষাৎকার আমরা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেটস দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ